नामदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौजू हम तरतीब दे रहे हैं वो हमारी बहनों हमारी बेटियों के हवाले से जिनके जिस्म ढलक जाते हैं। जब जिस्म ढलकते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि ये चीज़ ऐसी होती है कि जो इंसान को टेंशन देने वाली है और यही चीज़ इंसान के अंदर बुढ़ापे को जल्दी सामने लेके आती है। और क्योंकि ये चीज़ इंसान को नफसियाती तौर पर बहुत डिप्रेस करती है और जब इंसान टेंशन का शिकार होता है तो वो चीज़ें फिर इंसान कवर नहीं कर पाता और जिस्म दिन ब दिन ढलकता हुआ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता है और बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। हमारे जो नए आने वाले दोस्त हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में राय से ज़रूर आगाह करें। जिस्म का ढलकना ये खालिस्तान ऐसी कैफियत में होता है हमारी बहनों में हमारी बेटियों में, क्योंकि स्पेशल ये वीडियो हमारी बहनों हमारी बेटियों के हवाले से है जिनका उम्र से पहले वक्त से पहले जिनका जिस्म ढलक जाते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे अवामिल कार फरमा होते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि जिन बहनों की ऑपरेट होते हैं, जिनकी शादियां हो चुकी हैं, जिनके ऑपरेट से बच्चे पैदा होते हैं, सिज़ेरियन होते हैं, तो उनके जिस्म ढलकना शुरू हो जाते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो वजूहात होती हैं ऑपरेट की, सिज़ेरियन की, ये वजह बनती है औरत में खुश्की का हद से ज़्यादा बढ़ जाना, हड्डी का ना खुलना, गोश्त का ना खुलना और वक्त पे दर्दों का ना होना। क्योंकि यहाँ पे जिस्म में हरारत बहुत कम होती है और चेहरे पे छाइयाँ दाग धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं, ऐसी कैफियत भी सामने आती है, जिस्म ढलकना शुरू हो जाता है। अब इन सब चीज़ों का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। इसके बाद हम चलते हैं इसको जानने के लिए कि जिस्म के ढलकने की और क्या वजूहात हो सकती हैं। बहुत सारी हमारी बेटियाँ हमारी बहनें बैड हैबिट का शिकार होती हैं। जब बैड हैबिट का शिकार होती हैं तो ये भी एक चीज़ ऐसी होती है कि जो इंसान के जिस्म को ढलकने में मदद देती है, क्योंकि जिस्म के अंदर हरारत गरेज़िया में तेज़ी के साथ कमी वाक़या होती है, क्योंकि ऐसी हालत भी इंसान के स्टमक को मुतासिर करती है। इसमें फिर आ जाएं आप उन औरतों की तरफ कि जो बच्चे पैदा करती हैं ऑपरेट के साथ, जिनका पहले तज़किरा किया। अब उसकी वजह क्या बनती है? उसकी वजह बनती है तेज़ाबियत का इज्तिमा, खुश्की का बढ़ जाना। क्योंकि दोनों हालतों में अगर बैड हैबिट को देखें या हम सिज़ेरियन को देखें तो दोनों के पीछे वजह एक ही काम करती है, एसिडिटी, तेज़ाबियत। दोनों के पीछे तेज़ाबियत है। अगर तेज़ाबियत है दोनों के पीछे तो फिर आप सोचें कि आपको लीवर को एक्टिव करना होगा, क्योंकि ऐसी हालत में इंसान का जिगर, इंसान का गुर्दा तस्कीन की हालत में होता है और जब वो तस्कीन की हालत में है तो फिर रतूबात खुश्क होते चले जा रहे होते हैं और ये चीज़ फिर जिस्म के ढलकने का बाइस बनते हैं। अब यहाँ पे अगर लीवर की एक्टिविटी को नॉर्मल कर लिया जाए और उसमें कोई एक चीज़ काम नहीं करती, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे काम लिया जा सकता है और वो काम लिया जाता है इंसान की कंडीशन के हवाले से, उसकी कंडीशन के हिसाब से कि उसकी कंडीशन क्या है। अगर उसकी कंडीशन के अंदर ज़्यादा सीवियर किस्म की अलामत मौजूद हैं तो फिर मेडिसिन की कंडीशन कुछ और होगी। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो फिर मेडिसिन की सूरत कुछ और होगी। लिहाजा हम किसी भी हवाले से एक ही नुस्खा तरतीब नहीं दे सकते। बहुत सारे हमारे दोस्त सवाल करते हैं कि अक्सर अद्वियात के अंदर जो मेडिसिन बनती हैं उनके अंदर ज़्यादातर जहरों का इस्तेमाल होता है, क्योंकि अद्वियात की तैयारी एक दिक्कत तलब काम है और मेहनत तलब काम है और अद्वियात की तैयारी करने में काफ़ी दिन लग जाते हैं। इसलिए आपको सिर्फ टोटके के तौर पे कुछ बता दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब अमल नहीं होता, क्योंकि ट्रीटमेंट तो वही है जो कंप्लीट किया जाए, ना कि ऐसी चीज़ों का सहारा लिया जाए कि जो वक्ती तौर पे इंसान को बेहतर करें और फिर इंसान किसी न किसी मुसीबत में फंसे। ऐसी हालत में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी कंडीशन के हवाले से। सबसे अहम चीज़ों में शामिल है इसमें पारा, जिसमें सिमलफार, जिसमें आर्सेनिक जिसमें कहा जाता है जिसको, और इसमें रस्कपूर, दार चिकना, ये तमाम की तमाम चीज़ें, और सल्फ़र, और जैसे अजवाइन, जैसे गंधक आमला सार को सल्फ़र, इसमें ये सल्फ़र होता है, तो ये चीज़ें का इस्तेमाल, ये तमाम चीज़ें ऐसी हालत में काम करती हैं। और जवारस जालिनूस, मतलब ये जवारस जालिनूस ऐसी चीज़ है कि ये बेहतरीन अज्जा हैं इसके, और ये गुद्दत को तहरीक देने के हवाले से, गुद्दत को तेज़ करने के हवाले से बिल्कुल काम करते हैं। क्योंकि जब ऐसी हालत होती है कि हमारे जिस्म के अंदर ऐसी हालत नमूदार होती है कि जिस्म ढलकता हुआ हमें महसूस होता है, तो अगर आप देखेंगे तो आपको अपनी भूख डिस्टर्ब महसूस होगी, गैस्ट्रिक के मसाइल महसूस होंगे, सोजिश महसूस होगी, पीरियड्स के अंदर मसाइल महसूस होंगे, सर के बाल गिरते हुए महसूस होंगे, कमज़ोर होते हुए महसूस होंगे, या गिर ना भी रहे हों तो उनके आखिरी सिरे कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे।
तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। और अगर इसको ठीक करना है तो अपने जिगर की हिफाजत करना होगी, और जिगर की हिफाजत सिर्फ ऐसे ही मुमकिन है कि हम खुराक के तौर पे भी सिस्टम को तब्दील कर दें और अद्वियात के तौर पे भी लिवर को ताकत देना शुरू कर दें। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जो बहुत तेज़ी के साथ हमारे जिस्म को दोबारा नॉर्मल कैफियत की तरफ लेके आ सकती हैं। ये वीडियो थी हमारी बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए जो मसाइल का शिकार हैं, और यकीनन अगर बैड हैबिट है तो उससे भी छुटकारा हासिल किया जा सकता है। और अगर सिज़ेरियन होते हैं किसी बहन के, किसी बेटी के, तो उससे भी छुटकारा हासिल किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप पिछली ज़िंदगी में चले जाएं, कोई 20-25 साल 30 साल पहले, तो सिज़ेरियन की नौबत नहीं आती थी, ना ही ऑपरेट होते थे। ये सब कुछ एक बाकायदा प्लानिंग के तहत सारा निज़ाम चलाया गया। हमारी खुराक में पहले ऐसी चीज़ें शामिल की गई कि जो हमारे निज़ाम को मुतासिर करती हैं, फिर लिवर को मुतासिर करती हैं, फिर हमारे खून के अंदर गलाजत बढ़ना शुरू हो जाती है। हम एक जीते जागते इंसान ज़रूर होते हैं, लेकिन एक यूँ समझ लें कि लाश की तरह, एक स्टैचू की तरह एक ज़िंदगी के आफाल सर अंजाम देते हैं, लेकिन ज़िंदगी का मज़ा नहीं। अगर किसी का ऑपरेट होता है, सिज़ेरियन होता है, तो उसका जायज़ा लें तो कि पट्ठों में खिंचाव, कॉन्स्टिपेशन, जिस्म में थकन, चिड़चिड़ापन तबीयत में, तो एक नॉर्मल इंसान कैसे हो गया। इसी तरह फिर बैड हैबिट की बात कर लेते हैं। बैड हैबिट सिर्फ लड़कों में मौजूद नहीं होती, लड़कियों में भी मौजूद होती है। अगर बैड हैबिट की बात कर लें तो बैड हैबिट की वजह भी दिल का दबाव बनता है, और जब दिल के ऊपर शदीद दबाव बढ़ता है कि खुराक बिला वजह खाई जाती है, बार बार खाई जाती है, ज़्यादा मिकदार में खाई जाती है, तो फिर ये चीज़ बनती है इंसान के मस्टरबेशन की तरफ आने की, या बैड हैबिट कोई भी जो फ़ीमेल के जो ज़राए इख्तियार किए हुए हैं उसमें मुझे भी शर्म आती है कि ऐसे ऐसे ज़राए नज़र आते हैं कि जिसके अंदर बाज़ार से मसनूई चीज़ें मिलती हैं, जहाँ से ये चीज़ें पूरी की जाती हैं। और फिर लड़कियों के साथ जो निज़ाम चल रहा है आजकल, अल्लाह माफ़ फरमाए, और ये भी एक ठीक चीज़ नहीं, क्योंकि सेक्स का जो ताल्लुक़ होता है वो इंसान के अल्लाह पाक ने एक सिस्टम बनाया, इंसान की एक ज़रूरत है, और इसका ताल्लुक़ सिर्फ मेल और फीमेल जो अपोजिट साइड होती हैं उनके साथ ताल्लुक़ होता है। कभी भी मेल का मेल के साथ या फीमेल का फीमेल के साथ। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को धोखा देने के अलावा या अपने आप को खुश करने के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि ये निज़ाम कायनात का फितरत का कानून नहीं है। ये इंसान के बनाए हुए असूल हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करेंगे कि जो अपने हाथों अपनी ज़िंदगी को ऐसे तबाह किया कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके सामने एक ऑप्शन रखा हुआ था, आपने उस ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं किया, और आपने उस ऑप्शन को इस्तेमाल किया कि जो नाजायज़ था, जो गैर फितरी था, गैर बद इखलाकी में शामिल आ जाता है, वो कि वो इखलाक से गिरी हुई हरकत है, और इखलाक से गिरी हरकत आपकी नफ्सियात पे अच्छे असरात मुरतब नहीं करेगी बल्कि बुरे असरात मुरतब करेगी। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।